वीरांगना रानी अवंतीबाई की खास जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। उन्होंने उनकी जीवनी पर भी प्रकाश डाला। अब बढ़ेंगे आगे और देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बांके बिहारी मंदिर में भक्तों की लंबी लाइनें लगी हैं। मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। देश भर में आज धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इस अवसर पर मथुरा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। भगवान के जन्माभिषेक के दर्शन करने के लिए यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए शहर को 4 जोन और 18 सेक्टरों में बांटकर 5000 से अधिक पुलिस अधिकारियों और जवानों को तैनात किया गया है। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और खास इसलिए भी तमाम जगहों पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा, लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं और बांके बिहारी मंदिर में भी श्रद्धालुओं में उत्साह है, उल्लास है, उमंग है। आप तस्वीरें देखिए, कई जगहों पर मंगला आरती की गई अहले सुबह और जन्मोत्सव को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। खास बात यह भी है कि तमाम जगहों पर अलग अलग शुभ मुहूर्त भी तय किए गए हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर। तो देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का आज त्योहार, मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। बांके बिहारी मंदिर में भक्तों की लंबी लाइनें लगी हुई है और भक्तों के सैलाब को देखते हुए ही सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम भी वहां पर किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से भक्तों को, श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े। सभी बेहद ही आनंद तरीके से, शांति तरीके से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सके। तो आप खास तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम मंदिरों के साथ सज्जा की गई है। कुछ दिन पहले से ही सजावट मंदिरों की शुरुआत हो जाती है और आप खूबसूरत तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से कपाट वहां पर बाकायदा सजाए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का श्रृंगार किया गया है और वहां पर देखने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की एक झलक को देखने के लिए श्रद्धालु ललाहित है, उत्साहित है। मथुरा से बड़ी खबर, भगवान कृष्ण का 5292वां जन्मदिन। मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्म उत्सव की धूम है। भगवान का पंचामृत अभिषेक किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, केशव देव मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मना। दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल से भगवान का अभिषेक किया गया है। महिलाओं ने ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकाली है। जन्मोत्सव में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंगला आरती भी हुई है। मंगला आरती में शामिल हुए भक्त मथुरा में सोने से ठाकुर जी के वस्त्र बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर और खास बात ये भी है कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर मंदिर को सजाया गया है। एक उत्साह के तौर पर आप तस्वीरें देखिए, जन्मोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। मथुरा नगरी पहुंचेंगे सीएम योगी और सोने से ठाकुर जी के वस्त्र बनाए गए हैं, श्रृंगार किया जा रहा है। अहले सुबह तमाम मंदिरों में मंगला आरती भी की गई और खास बात यह भी है कि ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर मंदिर को सजाया गया है। देश भर में धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है और टीवी स्क्रीन पर आप 6 तस्वीरें देख रहे हैं तमाम अलग अलग जगहों की। पहली तस्वीर आप देखिए, अगरतला की तस्वीर, गाजियाबाद, छतरपुर, जयपुर, नोएडा और मथुरा, तमाम जगहों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब है। भक्तों की एक अलग छटा, एक अलग श्रद्धा देखने को मिल रही है। मथुरा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जन्माभिषेक के दर्शन के लिए यहां पर लाखों भक्तों की सुरक्षा के लिए शहर को कई जोन में बांटा गया है। इसके अलावा अगरतला की तस्वीरें आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण के जन्म की तस्वीर और गाजियाबाद में मंदिरों को सजाया गया है। छतरपुर की भी तस्वीरें देख सकते हैं, अहले सुबह वहां पर श्रद्धालु पहुंच रही है, मंगला आरती में शामिल हुए। जयपुर की तस्वीरें, किस तरीके से भव्यता के साथ इस मंदिर को सजाया गया है। नोएडा के इस्कॉन मंदिर की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत तरीके से साज सज्जा की गई है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को सजाया गया है, श्रृंगार किया गया है। एक अलौकिक जो कह सकते हैं प्रदर्शनी भी अलग तरीके देखने को मिल रही है। मथुरा जन्मभूमि और खास बात इसलिए भी है कि वहां पर सुरक्षा को लेकर तमाम बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि न सिर्फ मथुरा वासी बल्कि देश विदेश से श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं दर्शन को लेकर। तो जन्माष्टमी समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, पूजा अर्चना करेंगे और परिसर में एक पौधा भी रोपेंगे और उससे पहले तमाम तैयारियां वहां पर की गई हैं।
हमारे संवाददाता मनोहर मथुरा से लाइव है। मनोहर, मथुरा में किस तरीके से फिलहाल तैयारियां की जा रही है, क्योंकि अहले सुबह की हमने तस्वीरें देखी, वहां पर मंगला आरती की गई, वहां पर किस तरीके से उत्साह है श्रद्धालुओं में? बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं कड़ी सुरक्षा के बीच में और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी लंबी कतारों में जो भक्त है वो भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दूं कि 3 नंबर गेट से श्रद्धालुओं की एंट्री रखी गई है। वहीं अगर बात करें तो 1 नंबर गेट से श्रद्धालुओं की निकासी रखी गई है। अगर बात करें तो कड़ी सुरक्षा के बीच, कड़े पहरे के बीच श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में पहुंचने दिया जा रहा है, जिससे कि किसी भी तरह से किसी भी श्रद्धालु को परेशानी ना हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की अगर बात करें तो तमाम जो कि भक्तों को, श्रद्धालुओं को समस्या ना हो, उसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेडिकल की सुविधा का इंतजाम किया गया है। वहीं एक गोया पाया केंद्र भी बनाया गया है। इसके साथ ही साथ तमाम जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो भारी पुलिस बल मथुरा में तैनात है। आरएएफ के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ पर तैनात है। इसके साथ ही साथ यूपी पुलिस भी तैनात है, पीएसी भी तैनात है। साथ ही साथ जो लोकल इंटेलिजेंस है वो भी यहाँ पर लगातार हर गतिविधि पर सिविल जो ड्रेस है उसमें नजर बनाए हुए है। आपको बता दें कि सीसीटीवी ड्रोन के माध्यम से हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। जी ठीक है मनोहर, देश भर में जन्माष्टमी की धूम जरूर है, लेकिन मथुरा वृंदावन की बात अलग होती है। इसलिए बात अलग होती है, जन्मभूमि भी है भगवान श्री कृष्ण का, और ऐसे में न सिर्फ वहां पर मथुरावासी, आसपास के इलाके के, बल्कि देश विदेश से वहां पर श्रद्धालु भक्त पहुंचते हैं। तो कितने दिनों से पहले से ही वहां पर भक्त पहुंचने की शुरुआत हो गई थी? और खास बात ये भी कि क्योंकि अमूमन देखा जाता है मनोहर कि वहां पर जो पहुंचते हैं श्रद्धालु, तो होटलों में किस तरीके से अलग से व्यवस्था की गई है? क्या पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वहां पर की गई, और क्या कुछ खास? देखिए, अगर बात करें तो हालांकि ऑनलाइन की कोई व्यवस्था नहीं है, मैं आपको बता दूं, लेकिन प्रशासन इन तैयारियों को पहले से ही शुरू कर देता है। लगभग 15 दिन पहले से। भक्तों की अगर बात करें तो लगभग 1 महीने पहले से ही श्रद्धालु धीरे धीरे आना शुरू कर देते हैं। जैसे जन्माष्टमी का जो तो पर्व है वो नजदीक आता है तो उसी तरह से भीड़ बढ़ती जाती है। लेकिन 1 हफ्ते से लगातार भीड़ का वो है वो लगातार जारी है। लेकिन फिलहाल की जो बात करें तो बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। प्रशासन का आंकड़ा है कि लगभग 50 लाख से अधिक जो भक्त है वो शाम तक दर्शन करने के लिए मंदिर परिसर में पहुंचेंगे। सुगम दर्शन कराने के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जी ठीक है, आप मुझे ये भी बताइए मनोहर, चूंकि 5252वां जन्मदिन है भगवान श्री कृष्ण का, और ये भी वजह है कि श्रद्धालु और भी ज्यादा उत्साहित हैं, उनमें उल्लास है, उमंग है। किस तरीके से प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई है? कितने जोन में बांटा गया है और अलग अलग जोन में किस तरीके से तैनाती की गई है मनोहर? जी देखिए, अगर सुरक्षा की दृष्टि की अगर बात करें तो कई सेक्टर और जोनों में सुरक्षा व्यवस्था को बांटा गया है। 3000 से अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मथुरा में लगभग 11:30 बजे पहुंच जाएंगे। उसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल और भी लगाया गया है। हालांकि बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। जो इसके अलावा योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं, तो 3000 से अधिक पुलिस बलों को यहाँ पर लगाया गया है। सेक्टर जोनों में इस सुरक्षा व्यवस्था को बांटा गया है। जी ठीक है, एक तरफ देखा जाए मनोहर तो तमाम जगहों पर बारिश की भी तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसे में अगर वहां पर मौसम को लेकर जानकारी ली जाए तो फिलहाल वहां पर मौसम कैसा है? क्या गर्मी है, उमस है, या फिर मौसम में किसी तरीके से राहत मनोहर? जी देखिए, अगर मौसम की अगर बात करें तो हालांकि उमस का माहौल है, लेकिन श्रद्धालु अपने भगवान के दर्शन करने से पीछे नहीं हट रहे हैं और लगातार लंबी कतारों में घंटों तक खड़े होकर के मंदिर परिसर तक पहुंच रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने पहले से ही चेतावनी दे दी थी बारिश की, लेकिन फिलहाल उमस भरा माहौल है, उमस भरा मौसम है, जिसको लेकर के श्रद्धालुओं पर कोई भी असर नहीं देखने को मिल रहा है और अपने भगवान के आराध्य के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी लगातार उनका जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया मनोहर इस खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए, मथुरा की तस्वीरें भी दिखाने के लिए। बढ़ेंगे आगे। इस बीच बड़ी खबर, देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जन्माष्टमी की बधाई दी, सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने लिखा कि आस्था, आनंद और उमंग का पर्व है जन्माष्टमी। यह पर्व सबके जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे, सभी के जीवन में ऊर्जा लाए। यह पर्व
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देश भर में जन्माष्टमी की धूम है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी की बधाई दी है। लिखा कि सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आप तस्वीरें भी देखिए खूबसूरत किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के तमाम अलग अलग रूपों की पूजा की जा रही है। और ये खूबसूरत तस्वीरें, पहले जलाभिषेक, फिर कह सकते हैं कि स्नान दूध से कराया जा रहा है, उसके बाद श्रृंगार भी किया जाएगा, मंगला आरती भी की गई है। और यही वजह है कि मथुरा वृंदावन में खास तौर पर पहले से ही तैयारियां, कह सकते हैं कि 10-15 दिन पहले से ही तैयारियां वहां पर शुरू हो जाती है। इसके अलावा देश भर में और तमाम मंदिरों में साज सज्जा की गई है। और खास बात यह भी है कि इस खास अवसर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी की देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। और इस बार जन्माष्टमी का पर्व इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर मंदिर को सजाया गया है। एक भव्यता, एक भव्य रूप मंदिर को दिया गया है। तो भक्त पहुंच रहे हैं देश विदेश के कोने कोने से और सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए हैं, बंदोबस्त किए गए हैं। खूबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण की एक झलक को देखने के लिए भक्त ललाहित है। मुरलीधर की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए लोग, मंगला आरती में शामिल हुए, अहले सुबह पहुंचे। और जब जन्मोत्सव, इसको लेकर भी तमाम तैयारियां की जा रही है। भगवान के जन्मोत्सव को लेकर वहां पर किस तरीके से मंदिर में तमाम तैयारियां की गई हैं, उसकी भी तस्वीरें हमने देखी। बहरहाल ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पहले स्नान कराया जा रहा है, जलाभिषेक किया जा रहा है, पूजा अर्चना के बाद बाकायदा श्रृंगार किया जाएगा और भगवान श्री कृष्ण का आज जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। तो देश भर में जन्माष्टमी की धूम है और तमाम जगहों से बधाइयां भी दी जा रही है, शुभकामनाएं भी दी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लिखा, मुरलीधर सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी है। तो ये लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया गया है। और गोकुल अष्टमी भी कहा जाता है चूंकि कृष्ण अष्टमी को। और खास बात यह भी है कि जन्माष्टमी को मनाने के लिए उत्तर प्रदेश, मथुरा, वृंदावन सजकर पूरे तरीके से तैयार है। और तैयारियां आप देखिए, भक्तों का सैलाब है वहां पर। अलग अलग शहरों के अलावा दुनिया भर के श्रद्धालु मथुरा वृंदावन पहुंच रहे हैं और तमाम तैयारियां वहां पर की गई है क्योंकि हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। एक और बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सीएम योगी ने बधाई दी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को शुभकामनाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि मुरलीधर सभी के जीवन में प्रेम, करुणा, भक्ति का संचार करे, मुरलीधर जगत का कल्याण करे, यही प्रार्थना है। तो देश भर में जन्माष्टमी की धूम है और ऐसे में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया। आप देख सकते हैं पोस्ट, उन्होंने लिखा कि कृष्ण वंदे जगत गुरु, संपूर्ण जगत के आधार लीलाधार योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी के पावन अवतरण दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक बधाई एवं मंगलमय शुभकामनाएं। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि मुरलीधर सभी के जीवन में प्रेम, करुणा एवं भक्ति का संचार कर चराचर जगत का कल्याण करे, यही प्रार्थना है। जय श्री कृष्णा। तो ये बड़ी खबर और एक्स पर पोस्ट सीएम योगी आदित्यनाथ की आप देख सकते हैं। तो देश भर में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। जन्मोत्सव को लेकर तमाम तैयारियां और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और लिखा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं। मुरलीधर सभी के जीवन में प्रेम, करुणा बनाए रखे। एक और बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मथुरा दौरा है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होंगे और 645 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। 118 परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों का सम्मान करेंगे। सीएम योगी का आज मथुरा दौरा है। 12 बजे तकरीबन पहुंचेंगे मथुरा को 645 करोड़ की सौगात देंगे। 118 परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साधु संतों को सम्मानित भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करेंगे सीएम योगी।
तो समय सीमा तैयार और ऐसे में तमाम तैयारियां वहां पर पहले से की गई है। बड़ी सौगात भी आज मिलने वाली है और खास बात यह भी है कि एक तरफ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है मथुरा में, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे, जन्मोत्सव में शामिल होंगे और बड़ी सौगात देंगे। कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे और खास बात यह भी है कि साधु संतों का सम्मान करेंगे, मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर है, श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होंगे सीएम योगी। उनके पहुंचने से पहले तमाम तैयारियां की गई हैं और श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होंगे। उससे पहले वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था कई जोनों में बांटा गया है, मथुरा को सेक्टरों में बांटा गया है ताकि किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, श्रद्धालु शांति से दर्शन कर सके। तो सांसद राहुल गांधी ने जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी है। ये बड़ी खबर, सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई। उन्होंने लिखा, यह पर्व नई उमंग, आनंद, ढेरों खुशियां लाए। ये बड़ी खबर, एक के बाद एक शुभकामनाएं दी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी, राहुल गांधी ने भी शुभकामनाएं दी है। उन्होंने लिखा, यह पर्व नई उमंग, आनंद, ढेरों खुशियां लाए। तो राहुल गांधी ने जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी है और लिखा कि सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयां। तो उन्होंने लिखा कि सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई। उमंग, आनंद, ढेरों खुशियां लेकर आए जन्माष्टमी का पर्व। बढ़ेंगे आगे, देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। बद्रीनाथ धाम में बीकेटीसी की ओर से आयोजित श्री कृष्ण जन्मोत्सव आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान श्री बद्री विशाल जी के दर्शनों के साथ मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, डोली दर्शन का पुण्य लाभ अर्जित किया। तो ये बड़ी खबर, 12 से 14 अगस्त तक बंद थी यात्रा और बाबा केदारनाथ के दर्शन अब भक्त कर रहे हैं। एक बार फिर से यात्रा की शुरुआत हुई है। बाबा केदारनाथ के दर्शन अब कर रहे हैं श्रद्धालु। मौसम अलर्ट के बाद यात्रा बंद कर दिया गया था। 12 से 14 अगस्त तक यात्रा बंद थी। तो देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। बद्रीनाथ धाम में बीकेटीसी की ओर से आयोजित श्री कृष्ण जन्मोत्सव आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान श्री बद्री विशाल जी के दर्शनों के साथ साथ मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण का डोली दर्शन का पुण्य लाभ भी अर्जित किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह बद्रीपुरी में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम नजर आ रही है। श्रद्धालु कैसे श्री कृष्ण भक्ति भाव में डूबे नजर आ रही हैं। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल अमरनाथ नमुंदरी की अगुवाई में भगवान बद्री विशाल जी के साथ बद्रिश पंचायत के देवताओं नारद, उद्धव, कुबेर और नर नारायण सहित सभी देवताओं का विशेष श्रृंगार किया गया। इस दौरान पूरी श्री कृष्ण जन्मोत्सव के आनंद में पूरी नगरी डूबी नजर आई। चलिए फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।